बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सहरी शबीर और आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ चैनल। खबर का आगाज़ करते हैं गढ़ महाराजा से। गढ़ महाराजा ख़त्मुन्नबिय्यात ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल्स की बुनियाद रख दी गई, जिसके लिए नवाब नवाज़िश ख़त्मुन्नबिय्यात ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल्स की बुनियाद रख दी गई, जिसके लिए नवाब नवाज़िश अली ख़ान ने 1 एकड़ ज़मीन वक्फ कर दी। ट्रामा सेंटर की बुनियाद मोहसिन जंग डॉक्टर काशिफ सुल्तान ने रखी। ट्रामा सेंटर के क़याम का मकसद गरीब आवाम को तमाम तिबई सहूलियात फराम करना। इब्तदाई तकरीब में साहबजादा फैज़ुल हसन, नवाब खान, बाबर अली खान, सियाल राना शहबाज अहमद खान और सियासी समाजी शख्सियात समेत कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। वहाँ पर मौजूद हमारा नुमाइंदा मोहम्मद सलीम उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिए। मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा में खातमुल अंबिया ट्रामा सेंटर की यहाँ पर आज बुनियाद रखी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नवाब नवाज़िश अली खान सियाल साहब। सर, देखा जाए तो गढ़ महाराजा के अलावा जितने भी सरकारी इदारे बने हुए हैं, मस्जिदें, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, वो आपके ख़ानदान की तरफ से आवाम को दिया गया है। तो आप इस सवाल से क्या कहेंगे? आपने 1 एकड़ ज़मीन ये वक्फ कर दी, तो इस सवाल से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह की ज़ात ने अगर हमें इस ज़मीन से नवाजा है तो शायद हमें अपने गरीब आवाम के लिए वसीला भी बनाया। तो इससे बड़ा फ़ख्र की बात तो और कुछ हो नहीं सकती। और यही दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँचे और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट से हमारे इलाके को, सिर्फ हमारे इलाके को नहीं, हमारे इलाके के आसपास के जितने भी अज़ला हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट कहीं पे नहीं है, तो साथ वाले ज़िलों के लोग भी इधर आके वो भी मुस्तफ़ीद होंगे, उनके भी मरीज़ यहाँ पे आके इलाज करवाएंगे। और ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, ये प्रोजेक्ट गरीब आवाम का है और उन्हीं की खिदमत के लिए बना है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने नवाब खान नवाज़िश अली खान सियाल की गुफ्तगू सुनी, इसी तरह साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान की भी काविश है। इनकी काविश है कि गढ़ महाराजा को जो ट्रामा सेंटर दिया जा रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया सलीम, तफसीलात से आगाह करने का। ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल अब हुआ इंतहाई आसान, कोई पेपर वर्क नहीं, पाकिस्तानी शहरियत का हामिल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा वीनस न्यूज़ बशीर अली गुजर की रिपोर्ट से। नारवाल में ड्राइविंग लाइसेंस के उसूल के लिए शहरियों को अब कोई कागज लाने और लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। डीएसपी जुबैर कालों के मुताबिक आईजी साहब के जो है ना विजन और डीआईजी साहब ट्रैफिक पंजाब के डायरेक्शंस और डीपी साहब नारवाल की इन अकॉर्डिंगली हिदायत के मुताबिक लोगों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं और आसान लाइसेंस के असूल के लिए और अब तो पेपरलेस और हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। इन अ सेंस के शहरी को लाइसेंस के असूल के लिए, रिन्यूअल के लिए या लर्नर के लिए, इंटरनेशनल के लिए भी किसी तरह से भी कोई भी डॉक्यूमेंट भी साथ लाने की बताया कि टोकन से लेकर ड्राइविंग टेस्ट तक हर चीज़ ऑनलाइन है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा शहरी लंबी लंबी लाइनों में बच जाते हैं। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को बहुत सराहा है और आईजी पंजाब और डीपीओ नारवाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने शहरियों को ख्वार होने से बचा। बहुत शुक्रिया बशीर। खानेवाल की रिपोर्ट को शामिल करेंगे। खानेवाल सूबाई हल्का 206 पीपल्स पार्टी ने साबिक चेयरमैन बल्दिया मसूद मजीद खान डाहा को टिकट जारी कर दी। खानेवाल से देखते हैं ये रिपोर्ट। खानेवाल सूबाई हल्का पीपी 206 पर पीपल्स पार्टी ने साबिक तहसील चेयरमैन मसूद मजीद खान डाहा को पीपल्स पार्टी का टिकट जारी कर दिया। खानेवाल के मरूफ कारोबारी शख्सियत नदीम चिश्ती और वलीद चिश्ती ने मसूद मजीद खान डाहा को पीपल्स पार्टी का टिकट जारी होने पर मुबारकबाद देते हुए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। क्योंकि मुझे अपने खानेवाल की आवाम पे अपना भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानेवाल शहर से मैं बिला मुकाबला चेयरमैन बल्दिया भी मुंतखब हुआ और निशात खान साहब की खिदमत इस शहर में बहुत है। मैं उनका सियासी जानशीन हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ बिला मुकाबला चेयरमैन खानेवाल मुंतखब किया था। खानेवाल की आवाम हमसे मोहब्बत करती है और निशात साहब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से कामयाब पहले हो चुके हैं और माशाल्लाह वो पंजाब में काफ़ी भारी अक्सरियत से उनको वोट पीपल्स पार्टी के टिकट पे मिला था। इंशाल्लाह उस रवायत को कायम रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि खानेवाल की मेरी आवाम, खानेवाल के मेरे शहर के लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हम भी अपनी उसी तरह खिदमत जो पहले से मेरे बुजुर्ग करते आए हैं
उसी तरह जारी सारी रहेगी। और मैं वली चिश्ती साहब का, उनके वालिद नदीम चिश्ती साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने घर पे बुलाया और जो मेरा इस्तकबाल किया। नारोवाल की खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया टॉक 2017-18 की उस डर्टी साजिश के चंद बचे कुचे डर्टी किरदारों के ऊपर है जो मुसलसल उस साजिश को बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन हावलनगर की रिपोर्ट शामिल करते हैं। बारिश, आसमानी बिजली गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, जानवर हलाक। शहर गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी। बस्ती मोमनाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जहाँ बहक, मुतअद्दिद जानवर हलाक। जहाँ बहक नौजवानों की शनाख्त मोहम्मद शाहिद और अब्दुल रऊफ के नाम से हो गई। बारिश से गर्मी की लहर का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। गंदम की कटाई का अमल बारिश से शदीद मुतासिर, किसानों को मुश्किलात का सामना। फिरोजवाला हल्का पीपी 135 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का पीपी 135 के उम्मीदवार लियाकत अली डोगर के खिलाफ थाना नारंग मंडी में मुकदमा दर्ज। लियाकत अली डोगर ने इल्ज़ाम आयद किया है, हम इलेक्शन में मसरूफ़ थे, हमारा प्रेशर डाउन करने के लिए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की हिमायत थाना नारंग में हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेते हैं जहानिया की रिपोर्ट। निजी बैंक के कर्जदारों के जेवरात में हेर फेर का इंकशाफ। मुतासरीन प्रेस क्लब के सामने बैंक के खिलाफ एहतजाज। जेवरात गिरवी रख कर कर्ज हासिल करने के लिए निजी बैंक गए थे। बैंक अहलकार ने सिस्टम खराब होने की वजह से जेवर रखकर जेब से रकम दी। कागजी कार्रवाई के लिए गए तो जेवरात से सोना काट कर निकालने का इंकशाफ। फ्रॉड के इंकशाफ पर मुलाजमीन माफ़ी तलाफ़ी के लिए घर पहुंच गए। नुकसान पूरा करने के वादे पर दस्तावेज़ पर अंगूठे लगवाए, लेकिन ताहाल अजाला ना किया गया। कर्ज के हसूल के लिए आने वाले सारिफीन ज़ाती सरमायाकारी से कर्ज देना भी मामूल है। अब आते हैं मुल्तान की रिपोर्ट की तरफ। मुल्तान ईद के रोज़ पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले 2 नौजवान पर मुल्तान की आवाम और वकला का शदीद गम और गुस्से का इजहार। वकला का कहना है पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय खुद कातिल बन रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा तंजील खान से। जी तंजील, बताइएगा। जी, आवाम जो है पुलिस की जानिब से परेशान है। पुलिस जो है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ईद के रोज़ भी जो है पुलिस एहलकारों ने थाना शाहरुख आलम की हदूद में 2 नौजवानों को बेगुनाह कत्ल किया। इस हवाले से जहाँ पर मुल्तान शहर की आवाम शदीद गुस्से और गम के में इजहार कर रही है, वहीं पे मुल्तान की वकला हजरात भी शदीद गुस्सा और गम का इजहार कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि पुलिस वाले आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम तो नहीं कर रहे बल्कि उनका बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ वकला हजरात मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये देखा जा रहा है, क्या मामला है कि आवाम जो है कत्ल भी हो रही है पुलिस के हाथों से और आए दिन डकैती और चोरी की भी बढ़ती हुई वारदातें हो रही हैं, पर पुलिस जो है नाकाम है इस मामले में। बताइएगा कि पुलिस जो है इस वक्त मामलात में बहुत ज़्यादा नाकाम नज़र आ रही है, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? सर, ये हमारे मुल्क में सबसे जो फसाद की जड़ है ना, वो पुलिस है। अक्सर कहा जाता है कि हमारे पाकिस्तान में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, मुजरमों को सज़ाएँ नहीं मिलती। उसकी बेसिक वजह जो है वो पुलिस ही है। अक्सर ब्लेम दिया जाता है, जी वकील ने ये कर दिया या जज साहब ने ये फ़ैसला कर दिया। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। तफ्तीश करना, मिसल को तैयार करना तफ्तीशी का काम है। जब वो डेलिबरेटली जानबूझ के उसके अंदर खामियां छोड़ जाता है और उसी खामियों को उठा के वकील ने जज साहब के सामने रखना होता है और उसी खामियों पे जज साहब ने शक का फ़ायदा मुलज़िम को देना होता है, जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट कम हो जाती है। अगर पुलिस सही हो जाए, कन्विक्शन रेट भी सही हो, यहाँ मुलज़िम मुजरिम साबित हो और उसको खौफ हो कानून का, उसे पता है कि यहाँ पे मैंने इसको अपनी फेवर में लेना है पुलिस को और अपना काम करवाना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद के रोज़ भी जो है पुलिस ने 2 नौजवानों को बेगुनाह कत्ल किया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? सर, ये एक बहुत
सदमे वाली बात है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पुलिस ऐसे काम और ऐसे जाली एनकाउंटर आप हर दूसरे दिन सुनते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऑफिसर्स इन पे नहीं करते। इवन कि अगर किसी बंदे के साथ रात को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं खुद एक बार कोयटा सफ़र कर रहा था और रास्ते में पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, ड्राइवर को रोका, तो मैंने उनको खुद कहा कि आप इस जगह पे गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं? मुमकिन है कि आप पुलिस वाले ना हों या आप पुलिस वाले ही हों और ये सारी अटैम्प्ट कर रहे हों। तो कोई भरोसा नहीं रह गया इनके ऊपर कि ये बहुत मतलब आवाम की जो दिल में है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा मायूसी पैदा की है। सर अगर पुलिस का ये रवैया ठीक ना हुआ तो इस पे वकला हजरात क्या करेगी? सर वकला तो एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो भी काम करेंगे कानूनी करेंगे, लेकिन मुझे उससे पहले ये महसूस होता है कि अगर ये पुलिस की यही हालत रहे तो शायद आवाम उनके साथ क्या करेगी, ये सोचना चाहिए उनको। जी इनका भी यही कहना है कि वकला तो जो है वो कानून के तहत ही अपना काम सर अंजाम करेगी, पर अगर इनका रवैया ठीक ना हुआ तो इनको ये सोचना चाहिए कि अवाम इनके साथ क्या करेगी। बहुत शुक्रिया तंजील। बहावल नगर की खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां पर हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान है, जिसकी वजह से गंदम की फ़ी एकड़ औसत 10 मन हुई, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलात बढ़ गईं, जबकि किसान हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से। जी अली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने की वजह से काश्तकार हज़रात जो है वो बड़े परेशान हैं। तो मेरे साथ इस वक्त चौधरी फ़कीर हुसैन साहब मौजूद हैं जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे जानते हैं। तो सब बताइएगा कि हालिया बारिशों की वजह से ज़ालाबारी हुई है और गंदम को शदीद नुकसान पहुंचा। आपने कितनी गंदम की फसल काश्त की थी और आपकी औसत क्या रही और कितना नुकसान हुआ आपका? 16 एकड़ जी गंदम ਸੀ ਮੇਰੀ 16 ਏਕੜ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਏ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਮਣ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਔਸਤ ਆਈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 14,000 ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो सब 10 मन फी एकड़ की औसत अगर आपकी गंदम की आई है तो इस हिसाब से तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और क्या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानब से या पंजाब गवर्नमेंट की जानब से कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं कि हालिया बारिशों के बाद जिन ज़िम्मेदारों को नुकसान का सामना करना पड़ा है उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज या कोई ऐसी फैसिलिटेट आपको किया हो कि आपका नुकसान कम से कम पूरा हो सके या अगली फसल तैयारी के लिए आपको कोई तावन किया हो? नहीं जी कोई तावन नहीं किया ना कोई इत्थे आया ही कोई नहीं जी ना तावन होया ना कोई फसल ही वेखी साडी नुकसान तो सानू जी बहुत होया कि नुकसान भी महकमा ज़राअत की जानब से भी कोई नहीं आए? कोई बंदा नहीं। जी बिल्कुल, ये थे किसान चौधरी फ़कीर हुसैन साहब जो बता रहे थे कि हालिया बारिशों और ज़ालाबारी के बायस गंदम को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं, बदहाली का शिकार हैं। और महकमा ज़राअत की जानब से भी इनकी ज़मीन का सर्वे नहीं किया गया, ना ही ज़िलाई इंतज़ामिया की जानब से इन्हें कोई सपोर्ट की गई ताकि आइंदा फसल की काश्तकारी में इनको मदद हासिल हो सके। बहावल नगर की खबर शामिल करेंगे। बहावल नगर में गवर्नमेंट के पास्को सेंटर्स पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। पास्को सेंटर्स इंचार्ज की जानिब से मुबैना करप्शन को वीनस न्यूज़ ने बेनकाब कर दिया। ज़मींदारों से 100 किलो गंदम वसूल की जा रही है, जबकि गवर्नमेंट का शेड्यूल 100 फ़ी किलो बोरी है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से। जी अली आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में गंदम की ख़रीदारी का सिलसिला जो है जारी है। किसान भी जो अपनी गंदम को गवर्नमेंट के बनाए गए सेंटर्स पर फ़रोख्त करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दोहरा मेयार जो सामने आ रहा है। सेंटर्स की जानब से 102 केजी 1 पॉइंट जो है फ़ी बोरी किसानों से ख़रीदी जा रही है, जबकि यहीं पर अगर देखा जाए तो व्यापारी हजरात जो हैं उनसे 100 केजी जो है बोरी विद बोरी उनसे ख़रीदी जा रही है। तो मेरे साथ सैयद अली इमरान साहब मौजूद हैं, बहावल नगर के एक सेंटर पे के पास ही इनका रकबा है, इनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि किस तरह आप कितनी गंदम आपने सेंटर पे फ़रोख्त की है और क्या रेट लिया आपसे? ਅਸੀਂ जी 3850 रुपये सेल की है ਤੇ 102 किलो उन्होंने साढ़े को खरीदी।
102 किलो की बोरी ते सेंटर ते लै गए। इस तरह नाल ते बड़ी महंगाई, बड़ा जुल्म भी किसान कितनी आदि मुश्किल नाल सारा काम करदा है, संभालदा है। उस तो बाद जेड़ा वो असी तां घर रखण वास्ते मुश्किल नाल आखदे भी घर ही असी नहीं रखण देनी, घर भी जेड़ी ये भी सानू चवाओ दिओ, हुण असी की करिए, किस तरह पूरी करिए। इमरान साहब, जिस तरह गवर्नमेंट का शेड्यूल ये है कि 101 किलो .1 के हिसाब से तमाम जो सेंटर्स हैं वो गंदम की खरीदारी करने के पाबंद हैं, लेकिन किसानों से 102 किलो क्यों ली जा रही है? क्या आपने इस पर रद्द अमल नहीं दिया? सानू जो दस दे ही नहीं, असी हुण की रद्द अमल लगी, सानू रेट अपना दस देने जी, आए रेट गवर्नमेंट का इस तरह असी लैनी है, इस तरह लैनी है, असी मजबूर हैं, कर्जा देना है, बाहर भी उधार सारा सिस्टम चलता है, असी तो मजबूर हैं देनी, जिस हाल भी लवे ना सा उसनू देनी है, भी लै जाओ जी, असी तो मजबूर है पीछे पैसा देना, की करिए, असी परेशान है। इमरान साहब, आपने कौन से सेंटर पे गंदम दिए, क्या नाम है सेंटर इंचार्ज का? असी जी बस वो जिमें जिमें तोल दिता, कोई 100 मन दी, कोई 200 मन दी, फर्को फर्की बावल नगर सेंटर पे उन्हें आखा जी असी दी जन्ने, कोई एक घर को 100 बोरी दी है, कोई दूसरे घर को दी है, इस तरह नाल भी वो असी अपने अपने जिस तरह रेट को सानू देंदा उस हिसाब नाल असी वो फरोख्त। ज्यादा आपने जो बहावल नगर सेंटर है ये बाईपास के करीब जनरल बस स्टैंड के करीब है, वहां पे दिए? जी जी हाँ, जो बस वो अड्डा है ना उसके नजदीक जो सेंटर है उसको हमने फरोख्त। जी बिल्कुल, ये थे पीर अली इमरान साहब जो बता रहे थे कि हमने जो गंदम दी है 102 किलो के हिसाब से सेंटर इंचार्ज ने हमसे ली है, और ये बड़ा जुल्म है क्योंकि गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है ये 101 किलो, और ये वाज़ह करप्शन है सेंटर इंचार्ज की जानिब से जो किसानों पर जुल्म कर रहे हैं कि 101 केजी की बजाय 102 केजी ले रहे हैं, जबकि यहीं पर दोहरा मयार देखने को ये आ रहा है कि व्यापारी हजरात जो हैं उनसे 100 किलो की बोरी समेत जो है वज़न लिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत जो है इस पर एक्शन नहीं ले रही। तो इस पर चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर फौरी तौर पर एक्शन लें और ऐसे जो करप्ट सेंटर इंचार्ज हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया अली। खानेवाल की खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, खानेवाल यकम मई यौम मजदूर डे है। खानेवाल में मजदूर अपना और अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर तपती धूप में आज भी काम कर रहे हैं। भट्टा मजदूर महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। मजदूर क्या जाने वाला मई है, महंगाई के इस दौर में घर का चूल्हा जलाना मुश्किल है, तो मज़दूर डे को मनाना नामुमकिन है। मज़दूर डे पर सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी छुट्टी की जाती है। इस दिन को मज़दूरों के साथ एक दिन की उजरत देकर भी मनाया जा सकता है। भट्टा मज़दूर उजरत की कमी और महंगाई का शिकवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के ज़िला शेखुपुरा में भी मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर अपने आलमी दिन के मौके पर बेरोजगारी और महंगाई का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक आज पूरी दुनिया की तरह शेखुपुरा में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर अपने आलमी दिन के मौके पर मुल्क में महंगाई का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजदूरों ने कहा है, बहुत ज़्यादा मजदूर फारिग भी फिर रहे हैं, हमें कोई भी और इदारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। अब महंगाई भी इतनी है कि आटे का थैला 1300 का और घी 600 रुपये का किलो मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सब मजदूर फारिग बैठे हैं। नारोवाल की खबर शामिल करते हैं। औबाश नौजवान की 5 साला मासूम कली से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सर बहुत ज़्यादती हुई है। मलिक फरूक की बच्ची 5 साल की बच्ची है, जिन्होंने वरगला के उन्हें अपने घर खड़ के दंदां नाल मुच्चां नाल झूसे है बोलो दे झूसे ने बहुत जुल्म ज़्यादती की है। इस तो पहले भी हरकत कर चुके हैं कि एक स्टूडेंट लड़की लिया के अपनी हवेली दे विच वाड़ के उन्हां भी ज़्यादती कर चुके हैं, तो लिहाजा इहदा उजाला होना चाहिए है। बहुत दरिंदा इंसान है। और जो ये मुलज़िम है ये उनके घर गई साबिक MP वसीम खान बातोई ने इलेक्शन के हवाले से मुल्क की बिगड़ती हुई माशियत और इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है। मज़ीद उन्होंने कहा, आइए जानते हैं नुमाइंदा जरनाज गुल से।
जी बिल्कुल, PP 213 MP वसीम बादोदी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इनसे इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं कि इलेक्शन आया अपनी मुद्दत में होंगे या ये अगर लेट होते हैं तो इसकी क्या वजूहत देखते हैं कि कब होंगे, इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं हो रहे तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या वजूहत है? जी वसीम साहब क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो इलेक्शंस तो होने चाहिए, वो कौन कहते हैं कि ना हो। और ये जो PDM की गवर्नमेंट है ये ही फ़रार के रास्ते इख्तियार कर रही है। अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत क्लियर है अपने इस स्टांस में कि इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 डेज़ में हों। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि 90 डेज़ में अगर नहीं हो सके तो उसके करीब तरीन डेट पे हो जाए। तो 14 मई डेट आ गई पंजाब के हवाले से। अब ये लोग फिर इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दे रहे, ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इनका मतम नज़र सिर्फ एक चीज़ है कि इलेक्शंस में अगर ये जाएंगे तो इनको वोट नहीं मिल रहे हैं, लोगों की सपोर्ट इनके साथ नहीं है, तो इसलिए इलेक्शन से फ़रार चाह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरी कौम का यकीन है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इनके साथ वो करेगी जो इनकी नस्लों को भी याद रहेगा। सर सुप्रीम कोर्ट अब तक चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत नहीं दी जा रही। इलेक्शन के हवाले से फंड नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, माजी में भी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ इनको सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की और कई दफ़ा किया। आपको याद होगा कि इन्होंने एक दफ़ा ये नारा भी लगाया था कि मुझे क्यों निकाला। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हमला भी नहीं लोगों ने कराया। तो सुप्रीम कोर्ट एक हमारा आइनी इदारा है, सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की कौम के हर फर्द की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसलिए होती हैं कि इंसाफ वहीं से मिलना है। तो ये लोग जितना मर्ज़ी भाग दौड़ कर लें लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा और उस पर अमल दरामद भी होगा। अच्छा वसीम साहब, जिस तरह से आप एक एडवोकेट भी हैं, उस हवाले से आप बताइएगा कि आइन के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि सारी असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ, सिर्फ 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और फिर इलेक्शन, ज़ाहिर बात है फंड्स नहीं है, उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर वही अखराजात होंगे, फिर मतलब 2 महीने बाद वही सब कुछ। देखें जी, इसमें आइनी तौर पर तो कोई ममानियत नहीं है कि असेंबली अगर 1 टूट जाती है, 2 टूट जाती हैं, 3 टूट जाती हैं तो उस असेंबली का आइनी मुद्दत के अंदर जो कि 90 दिन की है उसके अंदर इलेक्शन होने। अब ये तो आइन में कहीं नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे। अब अगर असेंबलीज 2 टूट गई हैं तो उनके इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इनको जो असम्बलियाँ टूटी ही नहीं, क्या उनकी डेट दे देना सही है, मुनासिब? देखिए जी, जो नहीं टूटी अगर ये उनकी डेट तो दे दी गई है ना कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे। देखिए नहीं, अभी डेट नहीं दी गई, ये तो वो उनका स्टांस है कि हम इकट्ठे कराएंगे। वो तो इकट्ठे भी नहीं कराना चाहते। जब जिस शख्स को ये पता है कि उसके साथ पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकता, वो तो फ़रार के रास्ते इख्तियार करेगा। आइनी तौर पे कोई ममानियत नहीं है। हाँ, इनको अगर ज़्यादा शौक इलेक्शन इकट्ठे कराने का, ये अपनी कौमी असम्बली तहलील करें, बाकी 2 असम्बली तहलील करें और आ जाए मैदान में। सर आपका अपने इलाके के लिए ऐसी क्या खिदमात हैं जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि आप कामयाब भी होंगे, आपको इलेक्शन लड़ना भी चाहिए? मतलब आपके लोगों को किन मसाइल का सामना है जो आप अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल करेंगे? गुजारिश ये है कि जहाँ तक मेरे हल्का PP 213 का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ग्रास रूट लेवल पे मेरा तकरीबन हर जगह राब्ता है और पिछले टेन्योर में लोगों ने एतमाद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और मखदूम शाह महमूद साहब को हल्के से MNA बनाया, मुझे MP बनाया। अब 5 साल में हम लोगों ने अपने हल्के में डेवलपमेंट के हवाले से वो काम किए हैं जो 70 साल तारीख़ में उस हल्के में नहीं हुए। आप PP 213 के इलाकों का जाकर विज़िट करें यूनियन काउंसिल्स का। आप सूरज बयानी चली जाएँ जो कि अब कट चुका है यहाँ इस हल्के से, आप इधर फ़ारूकपुरा चले जाएँ, बस्ती खुदादाद चले जाएँ, कुतुबपुर चले जाएँ, हल्के में जहाँ मर्ज़ी जाएँ वहाँ पर रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। वहाँ पर लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो हमारा है वो सीवरेज का है, वासा रिलेटेड। तो उस पर बहुत काम हुआ है लोगों की। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि PP 213 में तकरीबन 44 किलोमीटर से ज़्यादा तो हम लोगों ने मेटल रोड्स बनाए हैं। वहाँ पे अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए पड़े हैं। अब मखदूम साहब ने मदर एंड चाइल्ड जो हॉस्पिटल का वहाँ पे संग बुनियाद रखा मुल्तान में, ये अपनी नौयत का पहला मंसूबा और उसमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बहुत मेहनत थी। बड़ी मुश्किल से जाकर इन तमाम मराहिल को तय करके उसका संग बुनियाद रखा गया और उसका काम जारी है। अब जब से ये लोग आए इन्होंने आके हर उस काम में रुकावट खड़ी की है।
जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इन्होंने आकर, अब मैं बताऊं कि यहाँ हमारे वासा के मसाइल ही हल नहीं हो रहे, उससे पहले तो मसाइल अच्छे अंदाज में हल हो रहे थे, तरक्याती काम रुक चुके थे, हर चीज़ रुक चुकी है। तो इन लोगों का तो ये वतीरा है कि इन्होंने सिर्फ चंद लोगों को खुश करना है। सर एज ए MP है, आपकी जो जिम्मेदारियाँ वो कानून साजी भी है, कानून साजी के बारे में आपकी क्या खिदमत है? कानून साजी जो बुनियादी काम है, आप लोग इलेक्ट करके अपने पार्लियामेंटेरियंस को क्यों भेजते हैं? वो कानून साजी के लिए भेजते हैं। अब जहाँ तक पंजाब असम्बली का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे स्पेशल कमेटी को हेड किया है। आपको ये भी पता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो चौधरी परवेज़ रईस साहब के दौर में कुरान शरीफ की तालीम को नाजरा कंपल्सरी किया क्लास 5 तक, उसके बाद आगे ट्रांसलेशन के साथ, तफसीर के साथ पढ़ाने को कंपल्सरी किया हुआ है, और ये मेरी ही कमेटी से पास होकर आगे गया। इसके अलावा 1122 पंजाब गवर्नमेंट का एक मंसूबा था, और इसको बिल्कुल ही अलहदा डिपार्टमेंट की शक्ल देने में वहाँ पे बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कानून साजी और पंजाब में जो भी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी स्पेशल कमेटी से गुजर के गई हैं, जिसको मैं हेड कर रहा था। बहुत शुक्रिया। वसीम खान बादोजी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पर होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और अगर ये मुंतखब हो जाते हैं इंशाल्लाह तो इनकी अव्वलीन तरजीहात क्या होंगी। बहुत शुक्रिया जरनाज गुल। पाकपतन की खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, पाकपतन से दीपालपुर कसूर रोड बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। खानेवाल में सूफ़ी मशाक कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अज़ीम अलशान तहफ़्फ़ुज़ नामोस रिसालत रैली का इनाकाद किया गया। रैली में आलम दीन और फर्जंद इस्लाम ने भरपूर शिरकत की। रैली मिलाद मुस्तफ़ा चौक से अयूब चौक तक निकाली गई। मज़ीद इस पर खानेवाल से कैसर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। जी कैसर। मेंबर अमन कमेटी खानेवाल मुफ्ती आबिद अली रिजवी, मुफ्ती मेहर सईद और पीर गुलाम बादशाह कुरैशी सीनियर नाइब सदर सूफ़ी मशाइख कौंसिल ने खिताब किया। मुकर्रीरीन ने फैसलाबाद और लाहौर की दोनों मलूना और सराय आलमगीर वाले कज़ा मलून को आईन पाकिस्तान के मुताबिक सज़ाए मौत देने और मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के साथ इन मलूनों की पुश्त बनाई करने वाले किरदारों को भी बेनकाब करने और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। रैली में शुरका के नाराए रिसालत, नारे तकबीर और इत्तादार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज उठा। रैली में सूफ़ी मशाइख कौंसिल खानेवाल के ओहदेदारान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सूफ़ी मोहम्मद यासीन भट्टी कादरी सुल्तानी, जनरल सेक्रेटरी सूफ़ी आमिर शहजाद सहू, नाइब सदर कमर सैफ़ी, जॉइंट सेक्रेटरी सनाउल्लाह महबूबी, नाइब सदर पीर इजाज़ हुसैन शाह गिलानी, पीर रफ़ीक हुसैन महबूबी, बाबा जमील हुसैन, सूफ़ी मोहम्मद उमर सैफ़ी, सेक्रेटरी ख़जाना हाजी नज़र हुसैन वट्टू सुल्तानी, मलिक नूर आसिफ अमान सुल्तानी, शेख इफ्तिखार हुसैन सूफ़ी, नासिर हुसैन चिश्ती, सूफ़ी राना फ़जर अली सियालवी, महर ज़फ़र हुसैन मिराली, राब्ता सेक्रेटरी सूफ़ी मोहम्मद हुसैन यूसफ़ी, महर सफदर खरल, कारी जब्बार हुसैन, शेख सज्जार हुसैन सुल्तानी, अलामा रमज़ान सुल्तानी, सीनियर वाइस चेयरमैन अलीम महबूबी की नुमाइंदगी अलालत के बाइस इनके बेटे ने की। खानेवाल। बहुत शुक्रिया कैसर। जैकबाबाद की खबर देखते हैं। जैकबाबाद पुलिस मुकाबला थाना सिटी की हदूद में पुलिस मुकाबला थाना सिटी की हदूद ईदगाह चौक के करीब पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे में एक TT पिस्टल बरामद। जख्मी मुलजिम की शनाख्त मौज अली वल्द अब्दुल समी सकना तंगवानी ज़िला कश्मीर के नाम से हुई। मुल्तान की जानिब आते हैं। मुल्तान के इलाका की रिहायशी बुशरा बीबी, बेवा मिसबा बानो, नाजिश अकमल और दीगर अहलानों ने प्रेस क्लब में प्रेस का कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुलगश्त कॉलोनी में अरसा 5.5 साल कबल प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा के हवाले से शहबाज बाबर और शेर आलम वगैरह की किसी और पार्टी से लड़ाई हुई। फायरिंग के नतीजे में शहबाज बाबर का भतीजा आलम शेर ने न जाने किसकी गोली का शिकार हुआ और जहाँ बाक हो गया। खबर शामिल करते हैं। मुल्तान के इलाका पाक गेट से अंजुमन ताजरान पाक गेट के सदर शेख अल्ताफ़ हुसैन ने वीनस न्यूज़ से ताजरान हजरात और गरीब आवाम पिस कर रह गई है। ताजर हजरात के साथ रोज़ चोरी और डकैतियाँ हो रही हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पाक गेट पे। हमारे साथ शेख अल्ताफ़ हुसैन जो कि हरम गेट, पाक गेट और खुनी बुर्ज के सदर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ताजरों के क्या मसाइल आ रहे हैं महंगाई को लेकर। सर हमें बताएंगे इस महंगाई में ताजरों के क्या मसाइल आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख अल्ताफ़ हुसैन है। मैं सदर अंजुमन ताजरान हरम गेट, पाक गेट, खूनीपुर सर्कुलर रोड और नाइब सदर मुल्तान सिटी और UC 57 का वाइस चेयरमैन हूँ। मसला ये है कि महंगाई तो इतनी है
ये महंगाई नहीं है, महंगाईस्तान है। इस टाइम महंगाई का ये दौर जा रहा है कि लोग, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। और मैं तो यही कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को, भाई आप मेहरबानी करें, आप मुल्क पे नज़रसानी करें, ये लड़ाइयाँ ख़त्म करें। आपने जो ये लड़ाइयाँ शुरू कर रखी हैं, आप इलेक्शन कराएं, इसमें लोगों का मसले के मसाइल हल होंगे। अब यहाँ तक जो भी सिस्टम चल रहा है, ये बिल्कुल कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। डकैतियाँ हो रही हैं दुकानदारों पे, लोगों को लूटा जा रहा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। और उसके अलावा आपने एक जो सुई गैस मीटर जिसका किराया 40 रुपये था फी महीने का, अब आपने उस पर 500 रुपये कर दिया है। हम इसको किसी कीमत पे भी कबूल नहीं करते। ये मीटर हमारा है, हम जिस टाइम इसके पैसे भरते हैं, डिमांड नोटिस भरते हैं, ये हमारा मीटर ज़ाती होता है। उसके बावजूद भी आप हमारे से किराया लेते हैं, हम फिर भी किराया देते हैं। अब ये क्या वजह है? जो शख्स 200 रुपये का गैस जलाता है, वो 500 रुपया जो है वो सुई गैस के मीटर का किराया देगा। भाई जुल्म ना करें, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। हर दूसरे दिन 5 से 4 पूरे पाकिस्तान में खुदकशियाँ हो रही हैं। हम आप पे ये कह रहे हैं, ये जो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, इनका खून आपके ऊपर जाएगा और आप इसको भुगतेंगे। खुदा के लिए आप मेहरबानी करें, हमारे ऊपर भी तरस खाएं और अपनी औलाद पे भी तरस खाएं। अच्छा सर, हमें एक बात बताएं कि ताजरों को लेकर ये जो चोरियां डकैतियां हो रही हैं, आए दिन चोरियां डकैतियां हो रही हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी उम्र तकरीबन 62 साल है, मैंने आज तक ऐसी लाकानूनियत नहीं देखी। मुल्क में कोई लाकानूनियत नहीं देखी। हमारे दुकानदारों के साथ ज़्यादती भी हो रही है, जुल्म भी हो रहा है। ये सूजाबाद में भी एक वक़ुआ हुआ है, वो चोर जो है दुकानों के ताले खोल गए हैं, ताले तोड़े हैं उन्होंने। चोरों को जिस टाइम पकड़ा गया है, वो चोरों को उल्टा जो पकड़ने वाले थे उनके खिलाफ भी उन्होंने FIR दे दी है। ये कैसा कानून है? ये क्या जुल्म हो रहा है? दूसरे दिन भी ये वाकया देखने को आ रहा है कि 2 बच्चे मासूम जो है, जिनको पुलिस वालों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। सर, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट नहीं है, ये जालिम लोग हैं। खुदा के लिए आप हमारे ऊपर तरस खाएं, मेहरबानी करें, ना इतना जुल्म करें। आखिरकार हमने मरना भी है, मेहरबानी करें। ये जो बच्चे, मासूम बच्चों को कत्ल किया गया है, ये कत्ल किया गया है, हमें नहीं समझ आ रही कोई। मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में कोई कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कानून नाम की जहाँ चीज़ होती है ना, तो वहाँ कोई ना कोई एक्शन होता है। ये जंगल का कानून बना हुआ है, यहाँ ये जंगल ही है हमारे लिए सर। जी, हमने शेख अल्ताफ़ साहब से बात की। उनका कहना था कि ये जो कानून बनाया हुआ है, ये जंगल का कानून है। उनका ये भी कहना था कि हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे ऊपर तरस खाए, महंगाई को कम करें, ताजरों के बारे में कुछ सोचा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुख्तारा मैया है। मैं कल गई थी अपने खून पे, जहाँ पर हमारा रकबा है, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वहाँ पर जब गए तो कुछ वहाँ के लोग जो है ना, अचानक आकर उन्होंने धावा बोला, हमें मारने की कोशिश की। और मुझे तो उन्होंने सेफली बचा लिया, लेकिन खुद उनको बहुत सारी चोटें आई, ज़ख्मी हुए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने 150 पे कॉल की और SHO सिटी आए, SHO सदर आए। तो मौके पे आए, मौके पे आके उन्होंने कहा भी सही, इन्होंने गलत होती है कि अपने रकबे पे जाना कोई जुर्म तो नहीं होता। लेकिन उसके बाद DPO साहब को कॉल की, DPO साहब ने भी यकीन दहानी करवाई, मैं उनको कहता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी मुझे पूरी दिलवाई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। जहाँ तक सुनने में आया है, सियासी असर जो है ना, वो आड़े आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सेम वही इशू था, सेम वैसे ही एक सीन उन्होंने क्रिएट किया था। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम। बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए वीनस न्यूज़ चैनल।